हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो, कल है 111 पोर्टल यानी 111 पोर्टल। और उसका असर आपके और आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। इनकेस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी ही है, बुक करनी पड़ेगी आपको। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। चलो, तो पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि इस पोर्टल का क्या असर होने वाला है आप दोनों की फीलिंग्स पे। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। चलो देखते हैं आप क्या फील करोगे आफ्टर दिस, लाइक इस 1111 पोर्टल का आपके फीलिंग्स पे, आपके इमोशंस पे, आपके थॉट्स पे, इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या असर पड़ने वाला है। चलो, लेट्स स्टार्ट। लेट्स लाइट द कैंडल। ओके, आप पहले तो अपने मन को शांत कर लीजिए। ओके, जितना मन शांत रहेगा, जितना आप कोई प्री अजम्पशंस रख के नहीं देखोगे इस वीडियो को, उतने क्लियर आपको रीडिंग मिलेगी। ठीक है, चलो लेट्स सी। ओके, 111 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या उनके इमोशंस में, फीलिंग्स पे क्या असर करेगा, क्या चेंजेस लाएगा, वो अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करेंगे। ओके गाइस, आपको ना इस पोर्टल के बाद से ही आप ये चीज फील करोगे कि मुझे इस पर्सन से बात करनी है, चाहे कुछ हो जाए। आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन। मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। मतलब बहुत नीड फील होगी आपको टू टॉक टू दिस पर्सन, एक अर्जेंसी फील होगी, बहुत याद आएगी आपको। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा जैसे मेरे अंदर जितने भी इमोशंस है इस पर्सन के लिए, जितनी भी फीलिंग्स है, बस मुझे अपना दिल खोल के रखना है इस पर्सन के सामने। अब वो उसके हाथ में है कि वो मेरी फीलिंग्स को सीरियसली ले, समझे ना समझे। ओके, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना इस पर्सन से जताना छोड़ दिया था काफी टाइम से, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा था कि बता के, बोल के, जता के, एक्सप्रेस करके क्या फायदा है। सामने वाला तो समझ ही नहीं रहा, सामने वाले को तो कोई पड़ी ही नहीं है, वो अपने ही धुन में है। लेकिन ये 1111, सॉरी, ये 111 पोर्टल विल पुश यू। एक आपके अंदर एक अर्जेंसी, एक नीड आपको फील होगी कि नहीं भाई, बहुत हो गया, मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे अपनी फीलिंग्स जतानी है, मुझे उसको बताना है कि व्हाट डू आई फील फॉर हिम और हर। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप ही सामने से इस पर्सन को मैसेज कर दो या कॉल कर दो, या जैसे इनिशिएटिव आपकी तरफ से जाए। ठीक है, सबसे पहले तो यही चीज मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ, हाँ, आपको फील तो होगा कि भाई भाई मैं इसको मैसेज करूँ, कॉल करूँ, या इससे मैं अपनी फीलिंग्स बताऊं। लेकिन एट द सेम टाइम ना, फॉर सम वियर्ड रीजंस, आपको ऐसा, मतलब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक पुश एंड पुल आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। मतलब एकदम आप फोन हाथ में ले लोगे, मैसेज करने जाओगे और फिर आप अपने आप को थोड़ा सा रोक लोगे, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि आप थक गए हो, आपको बहुत टेस्ट किया गया है, आपको कहीं ना कहीं अंदर ऐसा फील होता है डीपली कि ये इंसान नहीं समझेगा यार, अभी भी नहीं समझेगा, मतलब इसको बता के कोई फायदा नहीं है। लिटरली आप एक कश्मकश में रहोगे कि मैं बोलूँ इससे, नहीं बोलूँ, मैं इसको अपनी सच्ची फीलिंग्स बताऊँ, नहीं बताऊँ, ये समझेगा नहीं समझेगा, इसको बता के कोई फायदा है नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत ट्राई किया है, आपने अपने आप को ना बहुत स्ट्रांग बना लिया है। काफी टाइम से आप चुप हो, अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, थक हार के। नॉट बिकॉज यू डोंट लव दिस पर्सन, बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि बता के क्या फायदा है, क्या ही हो जाएगा। अब तक इस इंसान को कभी समझा नहीं, मेरी फीलिंग्स कभी इसको समझ नहीं आई, अब क्या समझेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थोड़ी सी एक कंफ्यूजन रहेगी, एक पुश एंड पुल आपके अंदर एक रहेगा कि करूँ नहीं करूँ, शुड आई नॉट। बट मुझे ना ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को, मतलब आपके जो भी पार्टनर है, उनको
सामने से इनिशिएटिव लेके मैसेज कॉल करके अपनी फीलिंग्स जैसे तैसे एक्सप्रेस करोगे, बिना ये सोचे कि क्या क्या होगा उसका हश्र बाद में, या आप में से कुछ लोग ऐसे भी है जो नहीं करेंगे या फिर अपने आप को रोक लेंगे। ओके, क्योंकि वो कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है आपके अंदर कि अगर मैं इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताऊं, अपनी सच्ची फीलिंग्स बताऊं, क्या ये पर्सन मुझे समझेगा, क्या ये मुझे सीरियसली लेगा, क्या ये मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कश्मकश मुझे आपके अंदर बहुत ज्यादा इस 111 पोर्टल के बाद की वजह से मुझे आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे उसको वी लव ईच अदर, यार मैं उसको प्यार करती हूँ, मुझसे प्यार करता है, तो मुझे उसको मैसेज कर देना चाहिए या मुझे उसको कॉल कर देना चाहिए। तो एक हार्ट एंड एक दिल और दिमाग की जंग मुझे आपके अंदर छिड़ी हुई दिख रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का दिल जीत जाएगा और आप में से कुछ लोगों का दिमाग जीत जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आपको इस 111 पोर्टल के बाद से बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं आती थी इस पर्सन की, आप बहुत मिस करते हो, ऑलरेडी बहुत मिस करते हो इस पर्सन को, लेकिन बहुत ज़्यादा याद आने लगेगी आपको, बहुत क्रेविंग होने लगेगी, बहुत एक तड़प आपके अंदर मुझे दिख रही है, मुझे इसको देखना है, इससे मिलना है, इसको छूना है, एक तड़प मुझे आपके अंदर बढ़ती हुई दिख रही है आफ्टर दिस 111 पोर्टल। जो मतलब है, ऑलरेडी है तड़प, लेकिन वो बढ़ जाएगा, वो डबल हो जाएगा, वो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, आपको वो टाइम याद आएगा जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत सब कुछ एकदम नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था, बहुत एक दूसरे से आप बातें करते थे, मिलते थे, प्यार करते थे, फनी टाइम्स, रोमांटिक टाइम्स, सब कुछ याद आने वाला है आपको, एक फ्लैशबैक की तरह हर चीज़ आपको याद आने वाली है, और बहुत इंटेंस ये जो फ्लैशबैक्स आएंगे ना आपको, ये मेमोरीज जो आपको हिट करेगी, बहुत इंटेंसली करेगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ना कुछ क्लियर करना है, आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं जो आपको काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में चल रहा है, आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, और अगर आपको मौका देंगे ये पर्सन, तो आप डेफ़िनिटली वो क्लियर करना चाहोगे। क्योंकि आप ना ऐसे पर्सन हो कि अगर इस पर्सन के बारे में कोई चीज़ आपको खटक रही हो ना, आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ चल रही हो, तो जब तक वो क्लियर ना हो, आपका मन नहीं लगता। आप बहुत बेचैन फ़ील करते हो। ठीक है? सो अगर मौका मिलता है, यू विल डेफिनिटली वांट टू क्लियर समथिंग विद दिस पर्सन। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या जो भी आपके अंदर, आप क्लियर करना चाहोगे। गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि वैसे तो आप इस पर्सन के साथ सपने देख चुके हो शादी के, कि आपको इस पर्सन से शादी करनी है, आप इसको अपना एक हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी मान चुके हो, बनाना चाहते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन ना आपको आज ऐसा फील होगा कि यार मेरी तो इस पर्सन के साथ बात भी नहीं होती है, मतलब एक जो फ्रेंडशिप या एक एक नॉर्मल एक जो कनेक्शन भी होता है, वो भी टूट गया मेरा इस पर्सन के साथ। एटलीस्ट वो तो होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे बीच कम्युनिकेशन तो हो भाई। बात की बात में देखी जाएगी, शादी-वादी तो ये तो बात की बात है। बट अगर हमारे बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? सो आफ्टर दिस पोर्टल आपको वो नीड फील होगी कि यार एटलीस्ट हमारी बातें होनी चाहिए, एटलीस्ट देयर शुड बी अ फ्रेंडशिप भी चलेगी भाई। शुरुआत अगर फ्रेंडशिप से भी हो तो भी चलेगी, लेकिन कुछ तो हो, कुछ तो बात आगे बढ़े। ओके? मुझे ऐसा लगता है आज ना आपका बार-बार मन करेगा, आप यादों में ही खोए रहोगे। मतलब आपका बार-बार मन करेगा इस पर्सन के जो आपके पास चैट्स हैं, उनको पढ़ोगे आप। अ, अगर इनकी कोई फ़ोटोज़ है, कुछ ऑडियोज़ है, कुछ भी है, वीडियोज़ है, आप उसे बार-बार देखोगे, ठीक है? आपके पास है, आपने वो मेमोरीज़ अभी भी संजो के रखी है। हर मेमोरी इस पर्सन से जुड़ी हुई ना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपने सँभाल के रखी है। तो आज वो यू विल फाइंड योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप को उसमें खोया हुआ पाओगे, उन मेमोरीज़ में। ओके? आपको इतना बर्डन फ़ील होगा ना गाइज़ कि यार मैं इस पर्सन मतलब क्या करूँ मैं? मतलब एकदम रेस्टलेस बेचैनी आपको होगी कि यार क्या करूँ मैं? मतलब इसको कैसे बताऊँ मैं अपनी फीलिंग्स? क्या करूँ? मतलब लिटरली आप क्वेश्चन मार्क होगा पूरा दिन, और इसके बाद भी कुछ दिनों तक आप इसी ज़ोन में रहोगे, क्या करूँ मैं?
कैसे इसे बताऊँ यार, मैं इससे कितना प्यार करती हूँ या मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, नहीं रह सकती मैं इसके बिना, नहीं रह सकता मैं इसके बिना, आई वॉन्ट यू, आई लव यू, ये मतलब आप लिटरली खो जाओगे, लाइक ऑब्सेस्ड मुझे दिख रहे आने वाले कुछ दिनों तक तो। बहुत ही ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो आप पर। आपको ना ऐसा फील होगा कि ये पर्सन इतना बदल कैसे गया, ये ऐसा तो नहीं था, ये ऐसी तो नहीं थी, इसे फ़र्क पड़ता था, मुझसे बात नहीं होती थी तो फ़र्क पड़ता था, मैं इसे कॉल नहीं करती थी या मैं इससे मिलने नहीं जाती थी, मैं एफर्ट्स नहीं डालती थी, जेलस नहीं होता था, जो भी है मतलब आपका जेंडर यार गाइज़ देखो जेंडर पे गौर मत करो, ठीक है? पूरा ना लिंक टूट जाता है फिर मेरा ये जेंडर के मामले में। तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर को सॉरी आपको ऐसा फ़ील होगा कि मेरा पार्टनर इतना कैसे बदल गया? आपको बहुत अ बेचैनी फ़ील होगी कि यार ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन इतना बदल गया? क्या मतलब बदलाव आ गया इतना? ओके, आपको बहुत वरी मतलब एकदम चिंता भी होने लगेगी कि मैंने ऐसा कुछ क्या कर दिया भई कि तुम इतना बदल गए? देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस 111 पोर्टल के बाद आप थोड़ा-सा सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी में भी जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि इमोशंस इतने हाई हो जाएँगे आपके कि आप सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी में भी जा सकते हो कि शायद ये इंसान ना ये इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कुछ गलती कर दी या मुझसे कुछ हो गया। तो आपको उस ज़ोन में नहीं जाना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है? अगर सच में जेन्युइनली आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है तो आप माफ़ी माँग सकते हो, अपॉलॉजी आप माँग सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी गलती नहीं है तो प्लीज़ डोंट गो देयर। प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करो एंड सेल्फ डाउट या सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी में मत जाओ, कि भाई मैंने तुम्हारे साथ ये कर दिया और मैंने तुम्हारे साथ वो कर दिया और ये हो गया, वो हो गया। ठीक है? उससे क्या होगा ना, आप गलत मैनिफेस्टेशन करने लग जाओगे, आप वीक पड़ जाओगे। ओके? मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मतलब ये अंदर से ही आपको फ़ील होने लग जाएगा। मतलब आप दिमाग में कंटिन्यूअसली आपके यही चलेगा कि क्या करूँ मैं मतलब व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? क्या प्लानिंग्स करने लगोगे आप अपने दिमाग में कि मैं इसको कैसे मनाऊँ? मैं इसको कैसे इससे माफ़ी माँगूँ? मैं इसको कैसे वापस लाऊँ अपनी लाइफ़ में? मैं इसका ट्रस्ट कैसे जीतूँ? यू नो बट मैं अगेन आपको याद दिला दूँ, ठीक है? मेरा काम है आपको ये रिमाइंड कराना। अगर आपकी गलती नहीं है, तो झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? एकदम भिखारी की तरह आपको नहीं पेश आना है, ओके? अगर आपसे गलती हुई है, जेन्युइनली आपको भी लगता है कि मेरी गलती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ठीक है, आप माफ़ी माँगो, चीज़ें करो। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, प्लीज़ स्टॉप बेगिंग, स्टॉप चेज़िंग, ओवरथिंकिंग, ऑब्सेसिंग क्योंकि ये होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक तो इफ़ेक्ट रहेगा इस पोर्टल का आपके फीलिंग्स पे। ऑब्सेशन बढ़ेगी, आपकी क्रेविंग बढ़ेगी, गलत चीज़ों पे झुकना, माफ़ी माँगना, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में ना रखते हुए, ये आपको अवॉइड करना है। अगर मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको लगता है सच में आप गलत हो, तो माफ़ी माँगो, लेकिन भिखारी मत बन जाओ एकदम, ठीक है? उससे क्या होता है पता है? आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। फिर उनको लगेगा अरे ये तो क्या है, ये तो भिखारी की तरह आती है मेरे पीछे, ये तो आता ही है मेरे पीछे, इसको तो कैसे भी ट्रीट करो, ठीक है? आपकी ना एकदम लिटरली आप दुआओं में माँगने लग जाओगे इस पर्सन को, वैसे भी माँगते हो आप, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका ऑब्सेशन कि भाई मुझे भगवान मुझे इसको वापस दे दो, आई वांट हिम, आई वांट हर बैक, ओके? देखो, देखा जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा भी फ़ील होने लग जाएगा कि क्या मुझे बदलाव मेरे अंदर लाने चाहिए? क्या गलतियाँ मेरी है? व्हाट शुड आई चेंज इन माई सेल्फ? मैं और अपने आप को कैसे बेटर बनाऊँ इस पर्सन के लिए? ठीक है? देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है? अगर आप ऐसे सोचने लग जाओगे ना कि मैं इस पर्सन के लिए बेटर कैसे बनूँ, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम ही सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी में चले जाओगे कि मैं ही गलत हूँ और मुझ में ही कुछ कमी है, मैं इस पर्सन के लायक ही नहीं हूँ, तो उससे ना आपका कॉन्फिडेंस और गिरता जाएगा और आप खुद की एक आइडेंटिटी खो जाओगे, ठीक है? ठीक है, आप कब किसी से प्यार करते हो तो आप अपने अंदर अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस लाने चाहिए लाओ,
लेकिन इतना भी नहीं करना है कि आप खुद को ही भूल जाओ, ठीक है? तो बेसिकली ना मुझे मैं अगर समरी दूँ आपको, इस 111 पोर्टल का असर आपकी फीलिंग्स पे ये होने वाला है, थोड़ी ऑब्सेशन बढ़ने वाली है, थोड़ी क्रेविंग बढ़ने वाली है, थोड़ा-सा एक सेल्फ ब्लेमिंग भी बढ़ सकती है, खुद को ब्लेम करना, गलत चीज़ों पे झुकना, अपने लिए स्टैंड ना लेना, ठीक है? तो इससे बचने के लिए आप सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल है मेरे पास, वो ले सकते हो। आपके चक्रास बैलेंस करने के लिए मेरे पास पेंडेंट भी है, 7 चक्रा पेंडेंट, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है? और सॉरी क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हो, जो मैं आपको एक्टिवेट करके दूँगी, जिससे क्या होगा ना कि गलत डिसीजंस लेने से आप अपने आप को रोकोगे। कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके अंदर, ठीक है? तो ये आपकी आपकी फीलिंग्स होने वाली है आफ्टर दिस, मतलब ये इफ़ेक्ट, इस पोर्टल का इफ़ेक्ट आप पे ये होने वाला है, जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको। अब हम देखेंगे कि ये जो 111 पोर्टल है, इसका असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या होने वाला है। चलो लेट्स सी आपके पार्टनर के फीलिंग्स क्या होंगी, व्हाट विल दे फील, उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है, लेट्स सी। ओके, डिवाइन प्लीज बताएं, आप अब प्लीज अपने पार्टनर का नाम दोहराइए अपने मन में, उनको विजुलाइज करिए, आप उनकी फोटो देख सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो, 3 बार उनका नाम दोहराइए पूरे दिल से, और डिवाइन से प्रे करिए कि आपको पूरी क्लैरिटी मिले इस रीडिंग के थ्रू। ओके सबसे पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को के अंदर ना गिल्ट बहुत बढ़ जाएगा। ओके, गिल्ट, काश मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने तुम्हें बेटर ट्रीट किया होता, काश ये, काश वो, काश वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत इंटेंसिफ़ाई होने वाली है, ठीक है? और रिग्रेट, गिल्ट ये बहुत बढ़ने वाला है आपके पार्टनर के अंदर, ओके? सबसे गहरा और सबसे बड़ा असर यही उनकी फीलिंग्स पे होने वाला है, दैट देयर उनके अंदर, जैसे मैंने बोला, गिल्ट बहुत बढ़ जाएगा, ओके? शक बहुत बढ़ जाएगा, ओके? स्पेशली अगर आप पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, आपके अंदर अगर थोड़ा बदलाव आ गया है, दैट विल बी द मेन रीज़न, इस पर्सन के अंदर शक बहुत बढ़ जाएगा आपके लिए, कि शायद अब आप उनसे प्यार नहीं करते, शायद आप मूव ऑन हो गए हो, शायद आपको उनसे कोई लेना-देना नहीं है, शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, शायद आपके लाइफ़ में कोई और आ गया, आपने मूव ऑन कर लिया किसी और के साथ, आप उनको चीट कर रहे हो या व्हाटएवर, ठीक है? सो शक भी बढ़ेगा, गिल्ट भी बढ़ेगा। जैसे कन्फ्यूज़न मैंने आपके अंदर देखी है ना, वैसी ही कन्फ्यूज़न आपके पार्टनर के अंदर होने वाली है। एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या उसको मैं कॉल कर दूँ, ना करूँ, वेट कर लूँ, शुड आई से सॉरी, शुड आई नॉट, शुड आई कॉल, शुड आई नॉट, यू नो रिस्पॉन्ड करूँ, नहीं करूँ? तो एक कन्फ्यूज़न भरा माहौल मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में फ़ील हो रहा है, जहाँ पे उनको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि करूँ तो क्या करूँ भई? यू नो जैसे मुझे आपके अंदर शर्मिंदगी या एक शेम दिख रही है ना, या कह सकते हो एक कैसे इस पर्सन के सामने जाऊँ, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मैसेज कर कैसे, कहाँ, मतलब क्या बोलूँ मैं? एंग्ज़ायटी अराउंड द एक्शन, क्या एक्शन क्या लूँ, कैसे लूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ? वैसे ही मुझे एंग्ज़ायटी आपके पार्टनर के अंदर भी दिख रही है, वैसे ही शर्मिंदगी मुझे आपके पार्टनर के अंदर भी दिख रही है। उनको लिटरली बहुत ही शर्मिंदगी फ़ील होगी आपको फेस करने की के लिए, ओके? कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा भी लगता है गाइज़, बहुत मिसिंग एनर्जी इनकी बढ़ने वाली है, बहुत मिस करने वाले हैं आपको, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ नहीं करते, लेकिन आज इस पोर्टल के वजह से उनके अंदर वो मिसिंग एनर्जी और ज़्यादा डबल ट्रिपल होने वाली है। जैसे आपके अंदर मुझे वो मिसिंग एनर्जी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, इंटेंसिफ़ाई होते हुए दिख रही है।
वैसे ही आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे एक क्रेविंग, ऑब्सेशन, मिसिंग एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही है। इनको लिटरली आपकी आज तक ज़रूरत कभी नहीं फ़ील हुई थी, लेकिन अब इनको ज़रूरत महसूस होने लगेगी टू लिव, जीने के लिए आपकी ज़रूरत महसूस होने लगेगी इस पर्सन को। गाइस, अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कि ये पर्सन आए, एक्शन ले, कुछ बोले, कुछ माफ़ी मांगे, एनीथिंग दैट यू आर डिजायरिंग फ्रॉम दिस पर्सन, अगर वो नहीं हो रहा है, इट इज़ बिकॉज उनके अंदर है बहुत सारा ईगो। ओके, तो मेरे पास रेमेडीज है गाइस इस चीज़ के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो मुझसे। मुझे आप व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जब तक इस पर्सन के अंदर ईगो रहेगा, तब तक ये पर्सन वो एक्शंस नहीं लेंगे जो आप चाह रहे हो। ओके, क्योंकि ईगो ही एक चीज है जो इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से और कोई भी एक्शन लेने से। मुझे ऐसा भी लगता है कि आफ्टर दिस पोर्टल ना, इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि जैसे मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मतलब उनको फील होगा कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, ऑब्सेशन बढ़ रही है, फीलिंग्स बढ़ रही है, इंटेंसिफाई होंगी इनकी फीलिंग्स एज टाइम गोज बाय। बट एट द सेम टाइम ना, जो शर्म, एक गिल्ट, शर्म, वो भी इंटेंसिफाई होने वाला है, वो भी बढ़ने वाला है। ओके, इस पर्सन के अंदर ये दोनों फीलिंग साइमल्टेनियसली बढ़ेगी, ऑब्सेशन भी बढ़ेगा लेकिन गिल्ट भी बढ़ेगा। ओके, कि शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मैंने तुम्हें कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें हमेशा रुलाता हूँ, मैं हमेशा ये करती हूँ, वो करता हूँ। तो ये थोड़ा-सा ना डेडली कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, कि एक तरफ प्यार भी बढ़ रहा है, बट एक तरफ थोड़ा-सा गिल्ट भी बढ़ रहा है चीज़ों के लिए, ठीक है? इस पर्सन को आफ्टर दिस 111 पोर्टल, अम, ये जो फीलिंग है ना कि आई वांट यू, आई वांट यू बैक, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, एट एनी कॉस्ट, ये बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है? मतलब इससे पहले मुझे नहीं लगता कभी उनको इतना फील हुआ होगा ये इस चीज़ के बारे में, दैट आई वांट यू बैक एट एनी कॉस्ट, लेकिन ये अब बहुत बढ़ने वाली है ये फीलिंग इनके अंदर, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दिस पोर्टल, इस पोर्टल का ही असर है उनकी फीलिंग्स पे। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी को और की नहीं होने दूँगी, या मैं तुम्हें और किसी का नहीं होने दूँगा, यू आर माइन, आई वांट यू बैक एट एनी कॉस्ट, ये फीलिंग्स बहुत बढ़ने वाली है, ओके? इनके आपसे एक्सपेक्टेशंस, अगर मैं बताऊं कि एक्सपेक्टेशंस क्या होने वाली है, या क्या चाहते हैं इस पोर्टल के वजह से के बाद, मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होगी? इनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इनको गलत ना समझे, या फिर आप इनको समझे, लाइक डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, और अंडरस्टैंड मी प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि उनको लगता है आप उनको समझते नहीं हो या गलत ही समझते हो, जब भी समझते हो गलत ही समझते हो, ठीक है? गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है आप दोनों में कुछ तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है, जो आपके पार्टनर को भी पता है, आपको भी पता है। अब ये डिफरेंस एज गैप हो सकता है, आप में से कोई छोटा है, छोटे बड़े मतलब एज गैप है, ठीक है? या फिर आप में आपके कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सोच अलग है, पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है। इवन ऐसा भी हो सकता है आप में से कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, या दोनों मैरिड है, दोनों डिवोर्सी है, कोई डिवोर्स, कुछ तो ऐसा ना अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है आप दोनों का, कुछ डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज वेरी बिग। आपको भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन उन्हें उन्हें अब उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता है, ठीक है? उन्हें अगर, मतलब जिन चीजों से उन्हें पहले फर्क पड़ता था, अब उन्हें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, दे विल एक्सेप्ट यू फॉर वॉट यू आर, और वो चाहेंगे आप भी उन्हें जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करो। ना फ्यूचर के बारे में टेंशन लेनी है, ना पास्ट के बारे में बात करनी है, हम दोनों को अभी के बारे में सोचना है, अभी के बारे में, अभी खुश रहना है। दैट विल बी देयर टेक, मतलब वो आपके साथ ये एक्सपेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के अंदर कभी इतनी इमोशनल, आपने इस पर्सन को इतना इमोशनल नहीं देखा होगा जितना इमोशंस में आप इनको अब देखोगे आने वाले समय में। मतलब इमोशनली ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे या मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है? आपको फील होगा गाइज,
आपको ना मेरे बोलने से आपको नहीं समझेगा मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जब ये फील करोगे ना आप, आपके पार्टनर उनकी आंखों में आंसू देखना, उनको रोते हुए देखना, इमोशनल देखना, ब्रोक डाउन देखना अपने सामने, तब आपको फील होगा कि यार ये बंदा बदल गया है, ये बंदी बदल गई है। ठीक है, ज्यादा आपके लिए आपके टुवर्ड्स काइंड एंड अफेक्शनेट अब होने वाले हैं आपके पार्टनर। अब ना मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर अगर काफी टाइम से आपसे भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स डिनाई कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, नाउ दे वोंट डू इट एनीमोर। अब वो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, जो भी मन में आ रहा है बताएंगे। ठीक है, तो इनका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल। मुझे आपका थ्रोट चक्रा अभी भी ब्लॉक दिख रहा है गाइस, जब मैंने आपकी रीडिंग करी, इसलिए मैंने आपको 7 चक्रा ब्रेसलेट एडवाइस भी किया। ठीक है, और मैंने आपको क्लियर कोड्स भी एडवाइस किया, सिट्रीन पहनोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ना आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर का ना अभी वो रूप देखने वाले हो जिसे देखने के लिए आपने दुआएं मांगी है, लिटरली आपने बहुत कुछ किया ये रूप देखने के लिए। जो रूप अब आप देखने वाले हो, फाइनली फाइनली जो रूप अब आप देखने वाले हो अपने पार्टनर का, यू वर डाइंग टू सी दिस रूप ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, इमोशनल, सेंसिटिव, अफेक्शनेट, लविंग, केयरिंग, पैम्परिंग। ओके, मतलब एक तरीके से आपकी दुआएं कबूल होने वाली है। ओके, या कह लो हो चुकी है। इनको ऐसा फील होने वाला है ना गाइस कि अगर इन्होंने अगर ये बदले नहीं, इफ दे कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स, इफ दे कीप ऑन रिपीटिंग देयर बिहेवियर, ऐसे ही चालू रखा बिहेवियर, अपना एक्शंस, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देंगे एंड फिर आपको पाना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, थिंग्स विल गो टू सच एन एक्सटेंट जहां से चीजें फिर रिकवर नहीं हो पाएगी। तो अभी तक ना आपने नोटिस किया होगा आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिश्ता टूट रहा है टूटने दो, बात नहीं हो रही है नहीं होने दो, मिलना नहीं हो रहा है नहीं होने दो, जो भी XYZ, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। नाउ थिंग्स विल स्टार्ट, यू नो दे विल स्टार्ट फीलिंग कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा अभी, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकती मैं, या नहीं बैठे रह सकता मैं, समथिंग हैज टू बी डन नाउ, इट्स हाई टाइम। और यही तो मैं कह रही थी कि यही तो चीज चाहते थे ना आप, काफी टाइम से यू आर प्रेइंग फॉर इट कि भाई ये इंसान ऐसा करे मेरे लिए, एफर्ट्स डाले, इसके अंदर वो डर पैदा हो मुझे खो देने का, और वही होने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ रिचुअल्स कराओ, रेमेडीज कराओ। ये मैं अपने लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। आप अगर रीडिंग ही देखते रह जाओगे, आप अगर रिचुअल्स या रेमेडीज या जो भी चीजें करा नहीं रहे हो, तो ये ऐसे हो गया कि आप बस डॉक्टर के यहाँ पे चक्कर काट रहे हो, और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट लिख के दे रहे हैं आपको वो ले नहीं रहे हो, तो फर्क कैसे पड़ेगा फिर आपके हेल्थ में, राइट? तो अगर आप कोई भी चीज का मतलब सिर्फ देखते ही रहोगे हर चीज, और उसका कोई जो सामने वाला बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है, एडवाइस कर रहा है आपको, वो एडवाइस अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे तो क्या फायदा, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा आप रीडिंग्स मत देखो, रीडिंग्स देखो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। कभी कभी हमें भी खुद को नहीं पता चलता हम क्या फील कर रहे हैं। तो ये जैसे मैंने अभी यू वर्सेस देम रीडिंग करी है, इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मैं ऐसे, अच्छा मैं ऐसे फील कर रही हूँ, ऐसा फील करने वाली हूँ। ठीक है, और जब मैं कोई एडवाइस बताती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको इस रीडिंग में बताया, सेल्फ हीलिंग आपके लिए ज़रूरी है, सेल्फ हीलिंग ऑयल लीजिए, 7 चक्रा ब्रेसलेट लीजिए, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये एडवाइस अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में आके बोलोगे दी आपने जो बोला वो हुआ ही नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि जो एडवाइस दे रहे हो फॉलो ही नहीं कर रहे हो, राइट? सो अभी वो आपके हाथ में है, मेरा काम है आपको समझाना, बताना, एक्सप्लेन करना, और बाकी तो सब आपकी चॉइस है और आपके हाथ में है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, अगर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड चार्ज्ड क्रिस्टल्स लेने हैं, सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, या फिर आपको कोई भी स्पेल प्रोडक्ट लेना है, जैसे मैं 3 तरह के स्पेल प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, इनमें से कुछ भी लेना है गाइस, साल की शुरुआत है। ठीक है, नए साल की शुरुआत है,
और फुल मून भी है, अभी आ रहा है फुल मून, परसों है फुल मून। तो जल्दी जल्दी बुक कर लो ताकि मैं आपके लिए न्यू, जैसे होता है ना कि न्यू एनर्जी है, अभी नया साल है, न्यू फ्रेश एनर्जी है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है पहले आप मुझे आके बताइए, मेरी टीम को आप बताइए कि ये प्रॉब्लम है, करियर इशू है या हेल्थ इशू है या प्रोटेक्शन, जो भी है, रिलेशनशिप इश्यूज है। फिर आपको मैं या मेरी टीम सजेस्ट करेगी कि आपको क्या लेना चाहिए, किससे बेनिफिट मिल सकता है। फिर आपके हाथ में, अगेन चॉइस आपका ही होता है एंड में, ठीक है। बट अगर आपको रीडिंग लेके कराना है वैसे भी करा सकते हो, विदाउट रीडिंग भी आप रेमेडीज ले सकते हो। तो स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के पहले कमेंट में आपको मेरे नंबर्स मिल जाएंगे, सेव कर लो और व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। और जो भी आपको चाहिए उसकी डिटेल्स मिलने के बाद आप बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एंड यस, मैं बोलना ही भूल गई गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। कल है लेकिन मैं आज ही बोल रही हूँ एडवांस में, हैप्पी न्यू ईयर। सो बाय, टेक केयर।